तो दोस्तों आज हम शेषफल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को एक नंबर में मिल जाता है। तो ये आर.एस. अग्रवाल और डी यादव बुक में मैं आपको दोनों को मिला के पढ़ा रहा हूँ। तो आपको आज के बाद कोई भी शेषफल की क्वेश्चन आपको डाउट नहीं रहेंगे, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो इसको सीखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, यदि आपको बात करें, जब ये डिफरेंट आपका देता है ना, एक ही का देता है, जैसे 26 25, तो यहाँ 17 18 ऐसे। तो ऐसे में एक का आपका बहुत महत्व होता है। जैसे एक आपको पता है ना कि अगर +1 हो और इस पर घात कितना हो लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, तो हमेशा पॉजिटिव में ही इसका आंसर 1 आएगा। क्योंकि इसको आपको पता है कि 2 बार तो 2 बार गुणा 1 का। यदि लेकिन यदि इसको माइनस का, अगर ये देखिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, यदि 1 का ऊपर ये सम हो, या जैसे 2 4 8 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको सॉल्व करेंगे 2 बार -1 का गुणा। इसका अर्थ यही होता है। तो माइनस माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 1 के। तो हमेशा जो है -1 पर यदि घात सम है तो प्रश्न क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव में आएगा। लेकिन यदि ये -1 पर ये घात जो है आपका विषम हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, -1 गुणे -1 गुणे -1, 3 बार गुणा। तो माइनस का जब भी विषम बार गुणा होगा तो माइनस में आएगा और 1 का 1 होगा। ये दोस्तों अगर यदि आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से, यदि सम घात होगा तो आपका सदैव आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि विषम घात ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, आपका आंसर सदैव निगेटिव में होगा। इस चीज को आपको याद करना है। और एक चीज देख लीजिए कि यदि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपका इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, 17 पर 200 बट्टे भागा, इसको आप कह सकते हैं 18। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इन दोनों, इसको आप 200 को भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए क्या है। ठीक है दोस्तों, इसको भूल जाइए। अब इसको भूल जाने के बाद आप देख रहे हैं 17 में को हमको भाग देना है 18 से। लेकिन यदि ये कितना कम है हमारा, भाग तो अगर 1 रहता तो कट जाता, तो ये कम है, भाग जाता ना, तो कम, यही आपको देखना है। यहीं पर ऊपर क्या है, कम है, कितना कम है, 1 का कमी है। कमी मतलब क्या, आपको माइनस लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, अगर ऊपर कमी है तो माइनस में कितने की कमी है, 1 की। और घात आपका, अब देखिए इसको 200 था ना, ये इसको आसानी से इसको 200 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। यहाँ पर आपको देखना है, ऊपर आपको अगर 18 होता तो 18 से हम भाग देते तो कट जाता, लेकिन कम है, ऊपर कितना कम है, माइनस में 1 कम है, तो कम है तो -1। अब आपको अभी अभी बताए हैं कि यदि 1 पर घात अगर सम है, चाहे कितना हो, तो सदैव के आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में क्या इसका आंसर आ जाएगा, +1। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। शेषफल कितना बचेगा आपका, शेष 1 बच जाएगा। क्लियर। अब देख लीजिए वहां पर, यदि ये सम नहीं रहता तो क्या करते, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको हम बताते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, यदि 25 पर 25, मतलब 25 पर घात 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसका अर्थ आप ऐसे लिख सकते हैं, 25, अब भाग कितना देना है, 26। अभी हम जो है इस घात को अभी हम भूल जा रहे हैं, क्या है ये घात हम भूल गए। तो आप देख रहे हैं ऊपर कम है, हमको 26 से भाग देना है, तो 1 की कमी है, तो ठीक है आपने 1 माइनस लिख दिया। ठीक है दोस्तों, कमी है तो 1, अगर अधिक होती तो +1 यहाँ पर हम लिखते। तो -1 है और घात कितनी इस पर 25 है, तो हमने 25 लिख दिया। यहाँ तक आपको क्लियर। ऊपर देखना है आपको कमी है, कितने की कमी है, तो वहाँ लिख देना। यदि अधिक है तो आपको वो प्लस में लिखना है। तो हम देख रहे हैं 25 है, नीचे 26 से भाग देना है, अर्थात हमारे पास ऊपर की देखना केवल कमी है। तो कमी कितने की है, माइनस के साथ, कमी मतलब माइनस, और चिन्ह आपको लिख देना है, ऊपर घात लिख देना है। अब देखिए क्या होता है, इसको अभी आपको हमने बताया ना कि घात यदि विषम होगा, विषम मतलब 2 3 5 7 ऐसे करके जो 2 से ना कटे, तो ऐसे घात होगा तो सदैव क्या होगा, वो माइनस में आएगा। तो क्या होगा इसका, -1। अब देखिए दोस्तों, आपको हम क्लियर बता दे रहे हैं आपको, जब भी कभी आपका शेषफल, जब भी कभी आपका शेषफल माइनस में आए, ठीक है, या आप लिख सकते हैं ऋण में प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा, नोट्स है। तो आपको सदैव जो नीचे की हर होगी, मतलब जिससे हम भाग देंगे, उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो सदैव हर मतलब जिससे भाग देना है। ठीक है दोस्तों,
जिससे भाग देना है, उसमें से जो भी माइनस में आएगा उसको घटा देंगे। प्राप्त शेषफल घटा दें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, भाग किससे देना है, 26 से, और शेषफल क्या बचा था हमारा, -1। ठीक है दोस्तों, एक बचा था, माइनस में है। जितनी भी संख्या है, -2 रहती, 3 रहती, तो आपको डायरेक्ट हर में से वो संख्या जो है आपको माइनस करनी है। तो कितना हो जाएगा, 25। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 25। शेषफल क्या होगा आपका, 25। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखेंगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। ठीक है, यदि आपको यहाँ क्या देखना है कि ऊपर 17 है, घात इतना है, 18 से भाग देना है, तो ऐसे लिखेंगे आप। जैसे तो आप देखेंगे ऊपर केवल देखना है कम है कि अधिक है, तो आपको दिखा कम है, कितना कम है, 1 का, तो हमने क्या किया, माइनस में 1 लिख दिया, कम मतलब 1। इसके बाद ये देखना है आपको सम है, सम है तो आपको सदैव आंसर पॉजिटिव आएगा, और यदि पॉजिटिव आए तो वही आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, जब कभी पॉजिटिव आए, जब आपका प्लस में आए, तो आंसर क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया था, तो आंसर हमारा क्या हो गया, +1। शेषफल जहाँ भी ऑप्शन देखेंगे आप आंसर मार देंगे। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो आपने देखा कि 25 ऊपर है, नीचे 26 है, तो ठीक है, यहाँ पर भी 1 की कमी है, तो 1 पर हमने घात जो भी लिखा उतार दिया। लेकिन ये अंक ऊपर 25 विषम है, तो विषम जब है तो हमने लिखा है विषम में शेषफल क्या बचता है, -1। और जब भी कभी आपका शेषफल माइनस अर्थात ऋण में आए, तो सदैव क्या करना है आपको, जिससे भाग देना है, अर्थात नीचे वाले में से उसको घटा देना है। तो नीचे क्या है आपका 26 है, 26 में से हमने जो 1 को घटा दिया, और आपका फाइनली आंसर कितना आ गया दोस्तों, 25। इसका आंसर क्या होगा, 25। इसका आंसर क्या होगा, +1। क्लियर। और इसका आप सम, आप घात भी सम देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसका गुणे का कुछ रूल होता है। ये रूल भी आप कक्षा 4-5 में भी पढ़े होंगे कि प्लस का अगर गुणा प्लस में किया जाए तो सदैव प्लस होगा, माइनस का गुणा यदि माइनस में किया जाए सदैव माइनस होगा, यदि एक माइनस हो एक प्लस हो, मतलब ये विषम हो, तो सदैव आपको क्या होगा दोस्तों, ये देखिए माइनस माइनस का प्लस होता है, सदैव क्या होगा, माइनस होगा। और यदि जो है एक प्लस हो, दूसरे का आपका गुणा माइनस में करना हो, तो माइनस। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, हम बता दे रहे हैं, ये फार्मूला होता है आपका कि जब भी कभी दो समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो पॉजिटिव होगा, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, और दो असमान में विपरीत, एक माइनस हो एक प्लस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, ऐसे का जब भी कभी गुणा करेंगे तो गुणा का जो नियम कहता है वो माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, इसी नियम पर आपका लगता है। बाकी आपको ये चीज़ें सीख लिए तो आज के बाद एक क्वेश्चन आपको फंसेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अभी इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, आगे हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने एक और भी है, इसको भी आपको सेम वही रूल आपको लगेगा जो पीछा। आप देखते हैं कि 68 पे घाट 88 को यदि 67 से भाग दिया जाए, तो यहाँ पर क्या करना है आपका सेम वही रूल। दोस्तों पहले इतना लिख लेना है, ठीक है, आपको घात कभी भूल जाना है क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऊपर वाला तो अधिक है, नीचे से तो अधिक है, तो एक अधिक है मतलब प्लस में एक आपका आएगा, वहाँ पर अभी पीछे वाले में माइनस था तो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ अधिक है तो आपने +1 लिख लिया। अब जो भी यहाँ पर घात पे लिखा था ना, जैसे 88 लिखा हो, 87, कोई भी चीज़ हो, तो आप 88 लिख लेंगे। अब आपको वहाँ नियम हमने बताया था कि यदि एक पॉजिटिव हो तो उस पर कोई भी घात सम या विषम कोई भी हो, सदैव शेषफल +1 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, सदैव शेषफल 1 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। हम डाउट जो भी यहाँ पर माइनस, अगर ये ऊपर देख लेंगे, अगर अधिक रहता तो -1 रहते, और यहाँ पर जो है कम रहता तो आप देख कर इस हिसाब से कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट टाइप का, यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसमें भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से इस चीज़ को भूल जाइए। आपको हमने अभी बताया, क्या बताया है कि 75 पर 76 यदि है, अभी हम इसको यहाँ से +35 खत्म कर देते हैं, तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको सोचना है। तो आप देख रहे हैं ऊपर कम है, क्या है दोस्तों, कम है, माइनस है ना तो 1 हो जाए, कम है तो माइनस है,
ठीक। अब इस पर घात कितना था, 65 था, तो हमने क्या किया, इस पर 65 लिख दिया। और बाकी चीजें दोस्तों ना जैसे है वैसे हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। क्या करेंगे, वैसे उतार। क्लियर। अब देखिए यहाँ माइनस, ये विषम है, तो आपको हमने बताया कि यदि विषम है और माइनस एक सदैव विषम मतलब माइनस में आएगी, तो शेषफल क्या यहाँ से आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो -1। अब प्लस का यहाँ पर क्या है 35। अब इसको आपको पता है कि ये साधारण सा भिन्न हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो +35 में से -1 सदैव घटता है और 34 बच जाएगा। और जो है जिसका जो है चिन्ह ज्यादा होगा तो प्लस का पॉजिटिव ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका शेषफल, और पॉजिटिव आंसर आ गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि नेगेटिव आता तो हम नीचे से घर में से क्या करते हैं, हम उसको घटाते। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई आपको डाउट? यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ऐसे सेम इसको देख लीजिए क्या है आपका, ये आपको ये 20 घात और इन्होंने भूल जाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 45 लिख लेना, नीचे 44। अब ऊपर वाला जो है आपका अंश को देख लेना है, अधिक है कि कम है, तो आप देख रहे हैं प्लस में 1 अधिक है। क्या दोस्तों, प्लस में 1 अधिक है, तो हमने 1 लिख लिया। और उसके बाद जो है ऊपर की चीजें हम जो है जैसे भी है घात का उतार लेते हैं। 20 है 20 उतार दिए, और यहाँ पर क्या था -9 था, हमने -9 कर दिया। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिए। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, तो ये सम है और आपको बताया है जब नीचे पॉजिटिव में हो, प्लस में 1 हो, तो कोई भी घात हो सदैव क्या होगा, +1 आंसर आएगा। ठीक है, और ये -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -9 + 1, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, घट जाएगा। जब भी विपरीत चिन्ह होंगे तो घटेगा, और जिसका चिन्ह ज्यादा होगा मतलब माइनस का यहाँ ज्यादा है तो माइनस का। अब देखिए आंसर तो आपको -8 मिल गया। तो दोस्तों आपको पीछे बताए थे कि जब कभी भी ऋण में शेष आपको मिले तो जिससे भाग देना है उसमें से घटा देंगे। तो ऋण शेष मिल गया, तो आगे क्या करेंगे, ऐसे का लास्ट आंसर आपको लाने के लिए भाग किससे दे रहे हैं, 44 से। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको माइनस अगर मिला है तो उसको घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप घटाएंगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर बच गया आपका 3। तो क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल आपका 36। ये आपका फाइनली जो क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। कभी भी आपको परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यदि आपको ऐसे भी हो तो केवल आपको जिससे भाग देना है उसको नीचे लिख दीजिए, घात जो है आपको भूल जाना है। ऊपर आपको देखना अधिक है, नीचे से कितना अधिक है, 1 है, तो हमने प्लस में अधिक मतलब प्लस में 1 लिख दिया, उसके बाद जो घात लिख दिया। और यदि 1 नीचे पॉजिटिव है तो घात कुछ भी हो, 2 4 5 6 8 सम विषम कुछ भी हो, आपका सदैव शेषफल 1 आएगा। और ये आंसर यदि पॉजिटिव में मिल जाता है, धन में मिल जाता है, धन में यदि शेषफल आपको यही मिल जाता तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। यदि ये ऋण में मिलता तो हम इसमें नीचे हर से घटा देते। अब ऐसे क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, कुछ नहीं इसमें भी आपको ये पोर्शन आपको ले लेना है। ठीक है, घात और जो आगे भी प्लस माइनस गुणा कुछ भी हो इसको भूल जाना है। तो आपको यहाँ पर 75 है, नीचे 76 है। आप देख रहे हैं कि ऊपर कम है, कम है मतलब माइनस है, कितना है 1 है, आपने ये लिख लिया। उसके बाद जो इस पे घात थी ना आपको उसको लिख लेना है। तो घात का क्या है 65, 65 क्या है आपका विषम। दोस्तों ये ध्यान देना, विषम है तो माइनस है और विषम है तो सदैव क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। तो -1, और ये आगे का जो होगा ना उसको लास्ट में लिख लेंगे। प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। तो दोस्तों प्लस का 35 है तो हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्लस है, एक माइनस है तो सदैव घटेगा, और जिसका चिन्ह ज्यादा होगा उसको आप लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने घटा दिया 34। अब प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो हमने आंसर प्लस में आ गया। क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। तो आपको फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, शेषफल 34। ठीक है। यदि यहाँ पर आप देखें तो आपने 45 के नीचे हमने 44 लिख दिया। देखा ऊपर एक अधिक है, अधिक मतलब पॉजिटिव में एक है, उस पर घात कितना लिखा था 20 लिखा था, हमने लिख दिया। माइनस में यहाँ पर साथ में जो भी इसके बगल में लिखा हो -9 था तो -9 ले लिया। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको देखिए हमने क्या किया। अब हमने देखा कि 1 पर कोई भी घात होती है हमेशा प्लस ही में आता है, और ये माइनस है। अब प्लस माइनस आपका घटेगा, किसका चिन्ह ज्यादा है तो -9 है, तो माइनस जो है आपका 8, ये आपको ऋण में मिल गया। क्या मिल गया आंसर, ऋण में। तो आपको इसको आंसर ये फाइनली आपको नहीं होता। जब भी कभी शेषफल ऋण में मिले तो उसको आपको जिससे भाग देना हो, ठीक है दोस्तों, उसमें से माइनस कर देनी है। तो भाग आपको किससे दे रहे थे आप, 44 से। तो 44 में से जो भी यहाँ संख्या मिले ना, केवल संख्या को दोस्तों, तो संख्या को हम जो है यहाँ से भाग दे दिए, वो हमने घटा दिया।
आपको देखिएगा यहाँ -8 है तो -8 नहीं लिखेंगे, यहाँ 44 में से ये केवल संख्या लिखेंगे, 44 - 8 आपका 36। फाइनली आपका आंसर क्या होगा, विकल्प में 36 वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपका शेषफल से कोई भी क्वेश्चन आपका अब नहीं बचेगा। आप पूरे RS अग्रवाल HD यादव को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे के भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको बताएंगे, इसके लिए जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।